विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने यहाँ पर चीन के यू यांगी का विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के 17वें राउंड में यहाँ पर मुकाबला शुरू हो रहा है। कार्लसन यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई सफ़ेद मोहरों से कार्लसन ने E4 खेल के शुरुआत करी है। E4, E5, नाइट F3, नाइट F6, पेट्रॉफ ओपनिंग होती हुई, नाइट इंटू E5, D6, नाइट F3 वापस, नाइट इंटू E4, यहाँ पर H3 खेला है मैग्नस कार्लसन ने। इंटरेस्टिंग, नाइट C3, D4, ये सब मेन लाइन है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन हमेशा कुछ अलग करते हैं। H3, D5 करते हुए D3 आक्रमण करते हुए बिशप G4 को स्टॉप किया एक प्रकार से देखा जाए H3 करके, और फिलहाल इस घोड़े पर चुनौती, घोड़ा जाएगा वापस, बट घोड़े को नाइट D6 लेकर के गए हैं यू यांगी। ओके, देखते हैं मैग्नस कार्लसन इस ड्रॉ जैसे कही जाने वाली ओपनिंग में क्या कमाल दिखाते हैं। मैग्नस कार्लसन, देखते हैं अगली चाल क्या आएगी। यहाँ पर क्या बिशप E2 खेलेंगे, क्या नाइट C3 खेलेंगे, यहाँ पर C4 खेला है। ओके, और पॉन जो सेंटर पे एकमात्र पॉन है ब्लैक की, उसको चुनौती देते हुए थोड़ा अलग हटके, यहाँ पर आप कह सकते हो ओपनिंग से हट के खेला जा रहा है, और सिर्फ 7वीं चाल है ये। यू यांगी को यहाँ पर सोचना होगा कि क्या जवाब देंगे वो। यहाँ पर एक है D/C4 आप मार सकते हो, और बट यहाँ पर यू यांगी बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस पॉन से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना ऊँट निकालूंगा, डेवलपमेंट कंप्लीट करूँगा। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये पॉन आगे बढ़ के आपको परेशान कर सकती है। कार्लसन ने ये पॉन ले लिया यहाँ पर। ओके, तो एक अतिरिक्त पॉन ऑलरेडी बोर्ड पर है, भले ही उनका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब है, लेकिन एक अतिरिक्त पॉन उनके पास है, और ये नाइट को बाहर आने से रोक रही है। खैर, इस सबसे अनजान एक तरह से यू यांगी कैसल कर चुके हैं, और मैग्नस कार्लसन ने नाइट C3 डेवलप करते हुए इस पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया है, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉन है बोर्ड पर ऑलरेडी शुरुआत से। तो देखना होगा कि यू यांगी के पास प्लान क्या है, क्योंकि C6 और E6 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का ये पॉन। खैर, B5 खेला है, ये कुछ अलग हो रहा है बोर्ड पर, और यकीन मानिए मैग्नस कार्लसन इस तरह की पोजीशन में मास्टर है। A3 करते हुए बिशप B7 निकला है और पॉन को चुनौती दी है, लेकिन मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हुए D4, और ये कहीं एक रास्ता तो नहीं क्रिएट हो रहा है आने वाले टाइम में यहाँ पर उनके घोड़ों के लिए। ओके, यहाँ पर A6 खेला है, मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप E2, वो भी अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। नाइट BD7 आता हुआ, सो नाउ नाइट E5, और यहाँ पर ना सिर्फ इस घोड़े को चुनौती है, अगर आप मारेंगे तो यहाँ पर सेंटर पे 2 पॉन हो जाएंगे, और आप नहीं मारेंगे तो नाइट C6 पे जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा यू यांगी को, और ब्लिट्ज का मुकाबला है, क्लासिकल का तो है नहीं कि आपके पास बहुत टाइम है। देखते हैं कि क्या चाल यहाँ पर खेलेंगे यू यांगी। यू यांगी ने बिशप F6 खेल के E5 के जो घोड़े है उसको चुनौती दी है, लेकिन बड़ी बात है कि जो पॉन एक एक्स्ट्रा मारा गया वो अभी बोर्ड पर स्टैंड कर रहा है, आप उसको मार नहीं पा रहे हो यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग पोजीशन जो है वो बोर्ड पर क्रिएट हो चुकी है। और E5 पे आक्रमण जरूर किया है, बट इसको तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैग्नस कार्लसन। बिशप F4 खेल सकते हैं, डायरेक्ट F4 आ सकता है। देखते हैं मैग्नस कार्लसन यहाँ पर क्या खेलते हैं। यू यांगी मैच के बीच में कार्लसन को देखते हुए एक प्रकार से घूरते हुए कि भाई क्या खेल रहे हो ये बोर्ड के ऊपर, कुछ तो अलग है। कार्लसन सोचते हुए समय उनका भी 2 मिनट के नीचे आ चुका है अभी फ़िलहाल, और शायद यही निर्धारण चल रहा है कि अगली चाल क्या होगी यहाँ पर। क्या नाइट C6 भी जंप किया जा सकता है, शायद इस बात पे भी वो विचार कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ अगर बिशप F4 के बारे में सोच रहे होते तो अभी तक बिशप F4 आ चुका होता बोर्ड के ऊपर। कार्लसन के ऊपर है यहाँ पर कि किस तरह की चाल वो लेकर के आएंगे। कार्लसन काफ़ी टाइम ले रहे हैं इस चाल पे, करीब करीब मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड के ऊपर हो चुका है, और ब्लिट्ज में 20-30 सेकंड मतलब कि कुछ क्लासिकल में 20-30 मिनट जैसी बात है। देखते हैं कार्लसन नाइट C6 जाते हुए आदत से मजबूर, कुछ तो अलग करेंगे बोर्ड के ऊपर, और यांगी को यहाँ पर देना होगा जवाब। क्या करेंगे, आपका ऊँट का क्या होगा। और ये बहुत ही अनप्लीजेंट नाइट है यहाँ पर, और शायद इसको मारना ही पड़ेगा, और उसके बाद वो पॉन C6 पे पहुँच जाएगा। तो फिलहाल आपके वजीर पर है हमला, मारना जरूरी था, मारा, और पॉन C6 पे, तो जो एक्स्ट्रा पॉन लिया था वो पॉन C6 पे पहुंच गया। जैसे ही नाइट B6 आए तो कैसल कर लिया मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर, और अब नाइट F5 D4 के पॉन पे पूरा अटैक। मैग्नस कार्लसन ने पॉन D5 बढ़ दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप पॉन मारिए, पर कैसे मारेंगे आप जब हमारे पास जो है फुल सपोर्ट यहाँ पर है। एक ऑप्शन हो सकता है बिशप इंटू C3, आप अपना दूसरा बिशप दे दें, कार्लसन ये बोल रहे हैं,
कि आइए मुझे दूसरा बिशप दीजिए और ये पॉन जो है वो ले लीजिए, लेकिन दैन डबल बिशप वर्सेस डबल नाइट का गेम कैसा चलेगा। यू यांगी ने मार दिया बिशप c3, कार्लसन ने बिना कोई समय गवाए पॉन से पॉन मारा, इन्होंने नाइट इंटू d5 मारा और अब 2 बिशप होने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रैप है मैग्नस कार्लसन की तरफ से, बिशप f3 पे नाइट ये नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ क्वीन c2, तो आप c3 का पॉन एक्चुअली में ले नहीं पाएंगे। मैग्नस कार्लसन बिशप f3 खेलते हुए यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ क्वीन c2, तो नाइट c3 आप नहीं मार सकते और आपको घोड़ा हटाना होगा। देखते हैं ये जो c7 में पॉन रखा है, c6 पे पॉन रखा हुआ है, ये बहुत ही डेंजरस है। नाइट b6 जाता हुआ मैग्नस कार्लसन ने इमीडिएटली बिशप f4 निकाला है, वो क्वीन एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख सकते हो c7 का पॉन कितने ट्रबल में है। इवन यहाँ पर आप रुक वगैरह भी नहीं ला सकते हो, तो चुनौती बहुत है। उन्होंने ढका जरूर है अपने वजीर को, एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ही एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉन डेंजरस हो सकता है बोर्ड पर। क्या कार्लसन ही यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि एक्सचेंज के बाद पॉन c7 जा रहा है, रुक पर अटैक हो रहा है। यस, कार्लसन मारते हुए बिशप इंटू यहाँ पर नाइट, क्वीन इंटू मार दिया यहाँ पर, क्वीन इंटू क्वीन बिना कोई समय गवाए पॉन आगे आता हुआ। कार्लसन ने रुक लेकर के आया, उन्होंने पहले c7 नहीं बढ़ाया, पहले उन्होंने जो है d6 के पॉन पर हमला किया है। तो बोर्ड पर फिलहाल कार्लसन के पास 6 पॉन, यांगी के पास 6 पॉन, लेकिन कार्लसन के पास अच्छा रुक, यांगी की खराब पॉन, और यहाँ पर बिशप बहुत ही शानदार है मैग्नस कार्लसन का। यांगी ने यहाँ पर रुक जो है वो उसको d8 लेकर के आए। मैग्नस कार्लसन की चाल देखते हैं क्या करेंगे कार्लसन यहाँ पर, कोई कमाल। कार्लसन रुक को लाते हुए यहाँ पर d4 पे, पॉन बढ़ा उन्होंने d5 पे। ओह a4 ओह हो पॉन दिया है मैग्नस कार्लसन ने, बट रीजन क्या है c4। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो खेल बहुत ही एक अलग ढंग पे पहुंच गया। मैग्नस कार्लसन ने कुछ अलग ही सेक्रीफाइस दिए हैं एंड में, रुक को हटे हैं यहाँ पर बिशप b7, और आपको अपना रुक देना पड़ेगा, आपको अपना रुक देना पड़ेगा और शायद एक आध पॉन भी देना पड़ जाए। यहाँ पर यांगी का गेम लगभग समाप्त होता हुआ, c3 बढ़ा जरूर है उन्होंने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा असर दिखाएगा नहीं यहाँ पर। यस, यहाँ पे क्वीन रुक से मारेंगे बिशप, और यहाँ पर आप मैक्सिमम b4 खेल सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई चाल दिखती नहीं है। b4 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो गेम ऐसे ही खत्म हो जाए। और यहाँ पर नाइट भी ऑफर कर रहे हैं, ओके, क्योंकि वो 2 पॉइंट डेंजरस हो जाएंगे शायद, तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। देखते हैं कि यहाँ पर कार्लसन क्या खेलते हैं, उनके पास ज़्यादा समय है नहीं। कार्लसन लेकर के आए हैं बिशप को सेफ पॉइंट पे, नाइट आता हुआ यहाँ पर पीछे जाता हुआ। कार्लसन ने रुक a5 खेला है, और यहाँ पर b6 रुक इंटू c5 उन्होंने दे दिया बिशप, और अब ये शायद जो पोजीशन है वो मैग्नस कार्लसन के इंतजार पर। राजा बहुत पास है, और ये विन नहीं हो सकता यू यांगी का b4, बट यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया यांगी ने। बट वो देखना होगा वो क्षण जब मैग्नस कार्लसन ने 2 पॉन सेक्रीफाइस दिए, वो कमाल का ही मोमेंट था। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये पॉन सेक्रीफाइस दिया और फिर ये पॉन सेक्रीफाइस दिया, कमाल का ये क्षण था मैग्नस कार्लसन के लिए, और इसके बाद तो गेम उन्होंने जैसे वो हवा में उड़ा दिया। तो शानदार जीत यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। AG, what are you doing? I'm Unwilder. AG, why are you being so nice to me? I'm Unwilder. AG, why should someone be on Wilder? I'm Unwilder.